टिकाऊ सामग्री, जैव संसाधन, एकीकरण प्रौद्योगिकी और पारंपरिक विज्ञान को जोड़ना विषय पर शिमला में 2 दिवसीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शनिवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पंथा घाटी शिमला स्थित हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में शुभारंभ किया। हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के संयुक्त प्रयासों से आयोजित हो रहे सम्मेलन में देश के लगभग 75 वैज्ञानिक व शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं, जो विषय पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करेंगे। इस मौके पर हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक पठानिया ने कहा कि हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पिछले 13 वर्षों से काम कर रही है और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 150 लोग हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का काम कर रही है, ताकि पर्यावरण और समाज में वो अपना योगदान दे सकें और विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकें। मैं प्रोफेसर दीपक पठानिया, प्रेसिडेंट हिम साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। हिम साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश में साइंस को डेवलपमेंट के लिए काम लास्ट 13 सालों से काम कर रही है। आज हिम साइंस कांग्रेस की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है और इसमें हमारे माननीय गवर्नर साहब जो चीफ गेस्ट है और इसमें लगभग 150 पार्टिसिपेंट पूरे देश के और बाहर के लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, 2-3 लोग। तो साथ में हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, जो प्रोफेसर बिग जी हमारे साथ हैं, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन के फॉर्मर चेयरमैन हैं और अभी वर्तमान में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में वो कार्यरत हैं। और साथ में हमने इसमें 2 अवार्ड जो बच्चों के लिए जो वीकर सेक्शन के हैं उनको, ताकि वो अपना कैरियर साइंस में एक्सप्लोर करें, उनको 11-11 हज़ार रुपये का चेक हिम साइंस जो वो दे रही है। चोपला अवार्ड, चोपला ये जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है चंबा के, वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। साथ में हमने एक और इसमें नया ट्विस्ट दिया है कि जो बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉन्फ्रेंस करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों, स्कूल के बच्चों के लिए हम मॉडल के लिए उनको स्कूल के प्रिंसिपलों से आग्रह करते हैं, ताकि बच्चे साइंस के बारे में या कुछ डिस्कस करें। और इसकी कमेटी होती है हमारी एक, जो और उसको इवेल्यूट करने के बाद जो है वो बच्चों को 5 प्राइज़ हम देते हैं, लगभग 5,000 का, 10,000 का, 4,000 का, 3,000 का, 2,000 का, ताकि बच्चे मोटिवेट हों और साइंस के लिए कुछ करें और देश के लिए और पर्यावरण के लिए करें, ताकि ये देश हमारा जो है विकसित भारत 2047 में बने। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा वो पूरा होगा। तो ये पूरा ये होगा जब हमारे बच्चे स्कूलों से समाज के बारे में, साइंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में अपना योगदान कैसे हो सकता है, और वहाँ इंटरेक्ट भी करेंगे बच्चे। हमारे जो साइंटिस्ट बाहर से आए हुए हैं, एक्सपर्ट स्पीकर, DRDO से हैं, गुरु नानक देव IIT से हैं, हमारे गुप्ता साहब IIT से हैं, तो उनके साथ वो भी इंटरेक्ट भी करेंगे, ताकि वो सीखेंगे कि हम साइंस में आगे क्या कर सकते हैं। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज, माननीय बिज साहब, तो अपने विचार रखें इसके ऊपर। बिल्कुल जी, आजकल मुझे लगता है विज्ञान और वातावरण, ये 2 चीज़ें अपने आप में एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने वाली बनने वाली हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तौर से और टेक्नोलॉजी की तौर से हमने जो तरक्की की, पर उसमें वातावरण का जो हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वातावरण को पहले रखते हुए इन्वायरमेंट फर्स्ट, माई इन्वायरमेंट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें सस्टेनेबिलिटी वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो अपनी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, और भारत एक ऐसा देश है जो वैज्ञानिक तौर से ऐसा जाना जाता था भी सब लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, विज्ञान सीखने आते थे, और यहाँ का रहन सहन जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल वातावरण के अनुकूल है, प्रकृति को ध्यान में रख के बनाया हुआ। तो उसकी शिक्षा भी हम आज वाले में विषय है और सब ट्रैक्स उसमें चलेंगे और वैज्ञानिक अपने अपने विषयों की जो बातचीत है यहाँ पे रखेंगे 2 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस दौरान हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक संदीप शर्मा ने कहा कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान वानिकी से संबंधित शोध कार्य कर रहा है, जड़ी बूटियों पर भी काम किया जा रहा है। संस्थान ने मेडिसिन प्लांट पर भी काम किया है, जिसे फसल की तरह किसान खेतों में लगा सकते हैं। जायका प्रोजेक्ट में भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छा हो गया। इसके अतिरिक्त सर हमारे संस्थान ने पिछले कुछ समय से जड़ी बूटियों पे काफी कार्य किया और 2023 में हमने 5 प्रजातियां, जो 5 वैरायटीज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स है उनकी रिलीज की, ताकि जो फार्मिंग कम्युनिटी है जो अपना ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगा रहे हैं वो उसके अतिरिक्त वो मेडिसिनल प्लांट्स भी अपनी कृषि में फसल की तरह ले सकेंगे। और कुछ शिमला और
कुल्लू जिला में हमारे कुछ किसान हमने उनको अपनी वैरायटीज दी है। और जम्मू से भी हमें डिमांड आ रही है, जम्मू क्षेत्र में भी हम इन वैरायटीज को जो हमने फिक्रोरेजा करवा, वेलेरिना जटामासी और पोडोफेलन हेक्सेंड्रम की निकाली है, उसको वो लोग भी वहाँ जम्मू क्षेत्र में भी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है और एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेंट जो सख्त होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा है। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई है जो उसको लगाएंगे कमर्शियल लेवल पे, उनको भी फायदा होगा और आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज है उनको जो हमारी जो खासकर आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनके लिए अच्छा मटेरियल मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त सर बहुत सारी जड़ी बूटियों का जो HFRI ने पैकेज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप किया है और एक हिमाचल प्रदेश में जायका प्रोजेक्ट है, इसमें भी हमने जड़ी बूटियां का कुछ उन्होंने क्षेत्र लिए हैं। उसमें हमारा हैंड होल्डिंग का प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं फील्ड में, उसमें HFRI के वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में जाकर वहाँ हैंड होल्डिंग करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स में जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। सर इसके अतिरिक्त हमारा नर्सरी सीड एंड प्लांटेशन टेक्निक, ये बहुत सारी जो हिमालयन स्पीसीज है इसकी हमने डेवलप करनी है और इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटीज को हम समय समय पे थ्रू एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हम इसको एक्सटेंड करते हैं। सर हमने एक शुक्पा करके जूनिपर पॉलीकार्पस जड़ी बूटी प्लांट है कोल्ड डेजर्ट्स का है, उसकी भी सीड नर्सरी और प्लांटेशन टेक्निक पूरे संस्थान ने इसको फाइनलाइज कर लिया है। ये स्टेट 3 इसको लद्दाख ने माना है, तो लद्दाख को हमने ये टेक्नोलॉजी एक्सटेंड की। ये पूजनीय पेड़ है, जैसे हमारे पास पीपल और बरगद के पेड़ होते हैं, इस तरह बौद्ध धर्म में ये शुक्पा, ये जूनिपर पॉलीकार्पस एक पूजनीय पेड़ है और इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी आज तक। संस्थान ने 10-12 साल शोध करके इसकी टेक्नोलॉजी फाइनल की और अब हम अपने जनजातीय क्षेत्रों में भी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, स्पीति और लाहौल और किन्नौर में, अपर किन्नौर और साथ में लद्दाख में भी हम दे रहे हैं। सर इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के विषय पर इस सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिकों के विचारों का आदान प्रदान होगा। आज समाज को पारंपरिक विज्ञान पर सोचने की आवश्यकता है। हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक ज्ञान को भुलाना ठीक नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान का सही इस्तेमाल होना भी बेहद आवश्यक है। ऐसे में जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं वो देश हित और दुनिया के हित में होना चाहिए। हमारी बौद्धिकता इसी नाते रही है। हमारे पूरे नॉलेज के सिस्टम में जो वेदों से शुरू हुआ और आज जब पूरी दुनिया विज्ञान के माध्यम पर भी अपने को गर्व करती थी, तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरे दुनिया को चौंकाने का काम कर दिया। वैज्ञानिक का भी एक धर्म होता है कि अपने अनुसंधान के प्रति सतर्क होकर के कार्य करें, अन्यथा शायद कॉमिक तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना, पढ़ा है कि नहीं? कॉमिक पढ़ा है? अब नहीं आ रहा है, अब तो वो मोबाइल पर ही आ जा रहा है। हमने पढ़ा है और हमने जब पढ़ा है तो उसमें हम बहुत बड़ा कंप्यूटर निर्माण करते हैं और इस नाते निर्माण करते हैं कि हम विश्व विजेता बन जाएंगे और वही कंप्यूटर सबसे पहले मुझे ही समाप्त करने का काम करता है। इस नाते बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है कि निर्माता को इतना तो करना ही चाहिए कि एक बिंदु ऐसा रखना चाहिए कि अगर मेरे ही ऊपर प्रहार हो तो हम अपने को कैसे बचा सकें। हमको शोध का काम राष्ट्र हित के लिए करना चाहिए, प्रदेश के हित के लिए करना चाहिए, दुनिया के हित के लिए करना चाहिए, न कि दुनिया के विनाश के लिए करना चाहिए। पढ़े थे नहीं पढ़े थे तब भी इस बात का ध्यान था कि घड़े का पानी मीठा होगा, लेकिन उस मीठे पानी को पीने से पहले उसको सुरक्षित बनाया जाए और सुरक्षित बनाने के क्रम में उसके मुंह के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाए तो जो बाहर का दूषित बैक्टीरिया होगा वह अंदर नहीं जा सकेगा। अब आज की परिस्थिति में
जब एज एआई का हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, कृत्रिम बौद्धिकता हो गया है, और अभी बहुत दिन नहीं हुआ इस कृत्रिम बौद्धिकता पर रिसर्च हुए, उसको रिसर्च करने वाले ने भी साफ साफ कह दिया कि भविष्य में ये एआई क्या करेगा, इसकी संभावना शायद मैं भी व्यक्त नहीं कर सकता हूं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।